हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत इन्जॉयमेंट कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग इन योर वे, ओके, ऑन योर वे इन कमिंग डेज। व्हाट इज़ कमिंग ऑन योर वे, व्हाट आर द वार्निंग्स, व्हाट आर द गाइडेंसेस फॉर यू। लेट्स सी। आपको इन दोनों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज़ करना है, ओके। जब तक मैं कैंडल लाइट करूँगी तब तक आप बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशंस का यूज़ करके choose between these two decks, and then we will see what is happening, what are the guidance for you. Okay, let's see. ओके, यहाँ पे किसी का नंबर 1 बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। नंबर 1 हो सकता है कि आप किसी पोजीशन से हट के एक नंबर 1 पोजीशन पे जाओ। आई डोंट नो, लेट्स सी फॉर नंबर 1, पाइल नंबर 1, लेट्स सी. For pile number 1, let's see what are the guidances for coming days. What will happen? Let's see. ओके, जो भी मेरे विजन में आता है मैं वो यहाँ पे ज़रूर बोलती हूँ, ठीक है। जो भी मेरे इंट्यूशंस कहती हैं वो मैं ज़रूर बोलती हूँ। याद रखिए, जनरल रीडिंग है, ओके। और अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना मत भूलना, ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलना यूनिवर्स को। नीचे लिखे है क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट हो रही है, ओके। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग ऑन योर वे इन कमिंग डेज। हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आई कैन सी नंबर 1, ओके। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी पोजीशन से हटके एक अलग, एक दूसरे लेवल पे, आप एक हायर लेवल पे पहुँचने वाले हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक प्रमोशन एक्सपेक्टेड है, या अभी अभी आपकी प्रमोशन हुई है, या विद इन फ्यू डेज आपकी, मुझे यहाँ पे प्रमोशन या कुछ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जिसमें आपकी पढ़ाई या आपके करियर में एक शिफ्ट आने वाला है, एक बहुत पावरफुल शिफ्ट आने वाला है, ओके। लेट्स सी मोर। समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, ओके। फाइनेंशियली आप बहुत एक थोड़े से हायर लेवल पे यहाँ पे मुझे पहुँचते हुए दिख रहे हो इन कमिंग डेज, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको एक प्रॉब्लम थी, या आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक स्ट्रेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पावर पे पहुँच रहे हैं आप। The Empress, you already know it, okay. You already know that you deserve it and something is happening, something is about to shift, you already know. यहाँ पे मुझे हल्का सा गाइडेंस ये मिल रही है कि इन सब के चलते हो सकता है कि आप थोड़े से अनइंटेंशनली एरोगेंस में आ जाओ, थोड़ा सा आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओ जहाँ पे आपको सब लोग थोड़ा एरोगेंट समझने लगे। सो यू हैव टू बिवेयर ऑफ दैट एनर्जी। आप ये नहीं मतलब कि कोई भी ये नहीं चाहता कि इसमें आपके बारे में लोग ऐसा सोचें, ठीक है। देन 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आई कैन सी यहाँ पे इन कमिंग डेज यू विल बी वेरी बिजी, ओके। यहाँ पे आप मेरे को 2-3 चीज़ों को एक साथ हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हो, बट वो हैंडल आपसे नहीं हो रही, उल्टा आप थोड़े से, मुझे ना लोग आपके अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि किसी जेलसी में या किसी ऐसी एनर्जी में जहाँ पे लोग आपको थोड़ा सा नापसंद कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपकी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि यू आर हैंडलिंग सो मच स्टफ कि वो अभी आप इस सब में ना न्यू हो। जो भी आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें आप थोड़े से न्यू हो, आपको थोड़ा सा मैनेज करने में मुश्किल हो सकता है, बट लोग उसको ना समझ के आपकी कमियां निकालने लगेंगे, विच विल बी वेरी डिसहार्टनिंग फॉर यू, ओके। या देखो, आप इन दी एंड ना आप सबको एक ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी कि आप सबको साथ में लेके चलना चाहते हो, बट कुछ ना कुछ होके कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा किसी के साथ थोड़ी लड़ाई झगड़ा या एक आर्ग्यूमेंट कहीं पे भी हो सकता है, एंड यू विल नॉट लाइक इट। बट यहाँ पे कोई और मुझे आपके पास ऑप्शन नहीं दिखेगा कि आप कुछ ऑप्शन हो आपके पास इस चीज़ को अवॉइड करने का, क्योंकि यहाँ पे आप भी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे हो, बट वहाँ पे लोग आपको ये समझ नहीं रहे। इन द एंड आई हैव गॉट द मून एंड सन। देखो, यहाँ पे ना हर चीज़ का एक टाइम है गाइज, ओके। यू हैव टू लिसन मी वेरी केयरफुली। हर चीज़ का एक टाइम है, ठीक है। यहाँ पे आपको ना कुछ कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल, ओके। यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो ऑलरेडी ऑब्वियस है। यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ें आपको लग रहा है कि ऐसा मेरे बारे में क्यों बोला जा रहा है, या ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, या जो लोग मेरे साथ है वो अगेंस्ट क्यों हो रहे हैं,
इट इज़ ऑलरेडी रिटन। और यहाँ पे आप कोई और लेवल, आपने वो तो सुना है ना कि अगर कुछ चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो दिस थिंग विल गो और उसकी जगह कुछ बेटर चीज़ आएगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक ऐसी एनर्जी है, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बट जो उसका ड्यूरेशन, जो उसकी साइकिल है ना, जहाँ वहाँ तक पहुँचने का जो ये पूरा रूट है, वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल, आपको थोड़ा सा ऐसा देने वाला है, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा सा आप इसके बारे में ओवर थिंक करने वाले हो। जो करो या ना करो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दिस इज़ बाउंड टू हैपन। ओके, लेट्स सी फॉर योर लव लाइफ, लेट्स सी फॉर योर लव लाइफ। आई विल नॉट टेक ऑल ऑफ दीज कार्ड्स, बहुत सारे एक साथ आ गए हैं। हम लोग देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए कि क्या है यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए। लेट्स सी। ओके, टू ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे आपकी मुझे जो एक कनेक्शन, मुझे यहाँ पे एक न्यू कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक न्यू कनेक्शन है एंड दिस कनेक्शन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये भी जो पर्सन होंगे वो भी बहुत एक ऐसी एनर्जी में होंगे, कैसी पोजीशन पे होंगे, जो आपको एक रिस्पेक्टफुल एक पोजीशन आपको लगेगी, जहाँ पे आपको ये नहीं लगेगा कि आप उनसे कम हो या आप इनसे ज़्यादा हो। ठीक है, हाँ, एक मुझे न्यू कनेक्शन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है किसी भी स्टेज पे हो सकता है, बहुत इनिशियल स्टेज पे भी, एक कमिटमेंट में, वो हम अभी आगे देखते हैं। ओके, बट एक यहाँ पे कोई ना कोई एक मुझे कनेक्शन शुरू होता हुआ दिख रहा है। ये कैजुअल भी हो सकता है, ये बहुत सीरियस भी हो सकता है। वी हैव टू चेक इट, लेट्स सी। हाँ, देखो ये कनेक्शन आपकी ना लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ला सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक इमोशन को क्रेव करते हो, एक रोमांस को अपनी लाइफ में, एक कनेक्शन को, एक वार्मथ को आप मिस करते हो, जो यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई दिख रही है इन कमिंग डेज। यहाँ पे किसी किसी के लिए 9 वीक्स हैं। ओके, 9 वीक्स यहाँ पे किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए तो यहाँ पे 9 डेज भी हैं। ओके, 9 और 2 वीक्स। ओके, 2 वीक्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 2 वीक्स, 2 की तो बहुत एनर्जी स्ट्रांग है गाइस, 2 की। मुझे और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया था, उनके लिए क्या मैसेजेस है, लेट्स सी। हाँ, जैसे कि मैंने बोला, देखो यहाँ पे को जो ये आपका रूट है ना एक पावरफुल पोजीशन पे पहुंचने के लिए, वहाँ पे कुछ लोग आपको बैक स्टेप भी कर सकते हैं, जिसको आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपको वो अगर आप ध्यान दोगे तो आप उधर ही स्टक होके रह जाओगे। वो आपकी लाइफ में लिखा ही नहीं है। यू हैव टू मूव ऑन विद योर लाइफ। और यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, जिस पे आप अगर ज़्यादा फोकस करोगे, और ये जो सारी नेगेटिव है अगर उस पर कम फोकस करोगे ना, तो आपके लिए बहुत यहाँ पे बेटर रहेगा। ओके, सो या दिस इज़ योर रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। नाउ वी विल मूव टू पाइल नंबर 2। बट उससे पहले अगर ये आपसे रेजोनेट की है तो नीचे आप लोग इस कमेंट बॉक्स में अपना पाइल के साथ आई क्लेम दिस एनर्जी लिखना मत भूलना। ओके, लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है इन कमिंग डेज। लेट्स सी इन कमिंग डेज व्हाट इज हैपनिंग। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपको ना कुछ लोगों ने ऐसा सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी ने स्टक फील करा दिया है। ओके, कि आपको वो इंसान ना बहुत, देखो मुझे यहाँ पे बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी दिख रही है आपके आसपास। ओके, यहाँ पे ऐसा है कि मैं तुम्हें ये करने से रोक भी नहीं रहा, पर अगर तुम ये करोगे तो इस इंसान को प्रॉब्लम भी होगी एंड यू आर फीलिंग स्टक। ओके, यू आर फीलिंग लाइक अब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, कि आप किसी को इमोशनली भी यहाँ पे पेन नहीं देना चाहते, प्रैक्टिकल होके सोचोगे तो वो भी नहीं हो सकता। सो समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दी है। हाँ, ओके, यू विल फील स्टक। ओके, यू विल फील स्टक। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत आपको एक ना आपके आसपास मैनिपुलेटिव एनर्जी है गाइस। यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। और ये बहुत क्लोज में है, कोई बहुत क्लोज आपके, बहुत ज़्यादा कोई क्लोज, जो आपको ऐसा फील कराता है कि आई केयर फॉर यू, आई फील फॉर यू, आई
वॉन्ट गुड फॉर यू। यही इंसान आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी दे रहा है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि वॉट शुड बी डन। ओफ, देखो आपने पास्ट में इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा पावर दे दी है, ठीक है। इस इंसान को जो भी, जिसके भी कार्ड्स आए निकल के, जिसके लिए भी आए हैं, आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा पावर दे दी अपनी लाइफ में, एंड नाउ यू डोंट नो हाउ टू टेक इट बैक। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो आई कैन सी आपको ना यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो, और गिविंग भी बहुत ब्लाइंडली यू गिव। ओके, बहुत ब्लाइंडली यू ट्रस्ट पीपल, ब्लाइंडली आप उनके लिए कुछ कर जाते हो, जो लोग डिज़र्व भी नहीं करते उनके लिए भी आप कर जाते हो। बट यहाँ पे मुझे इन नेक्स्ट 10 डेज यहाँ पे मुझे वो एनर्जी हल्की हल्की ख़त्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप भी अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान हो, जिसको लेके ना लोगों को हल्का सा लगेगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले जितनी केयर करते थे, पहले जो आप चीज़ें करते थे वो अब नहीं कर रहे हो उनके लिए। एंड दिस विल, मतलब कि थोड़ा सा आपके बारे में ये सब बातें हो सकती है कि पहले जैसा नहीं रहा या नहीं रही, क्योंकि आप भी अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब दिख रहे हो बिकॉज ऑफ यू पीपल। और ये पीपल ये खुद ही हो सकते हैं, जो भी मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, जो मैनिपुलेटिव एनर्जी है, वो खुद ही बोल सकते हैं कि यार तुम पहले जैसे ही नहीं रहे या नहीं रही। वाई, वॉट इज हैपनिंग गाइज? ओके, फॉर नेक्स्ट 10 days लेट्स सी। देखो आप मेरे को ना यहाँ पे नम हो तो दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे थे, आप लोगों को समझाना चाह रहे थे, अपनी बात रखने के लिए लड़ाई भी कर रहे थे किसी से, तो अब वो आप मेरे को नेक्स्ट 10 days नहीं करते हुए नज़र आ रहे हो। उल्टा आप यहाँ पे चुप होते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी है कि आप थोड़ा सा चुप होके आप लोगों को ऑब्जर्व करना चाहते हो। वॉट इफ़ आई एम नॉट देयर, वॉट इफ़ आई एम नॉट देयर, तो वहाँ पे क्या होगा? क्या ये लोग मुझे मिस करेंगे? क्या ये लोग मेरी वैल्यू सच में करते हैं, या जो मैं इनके लिए करती हूँ या करता हूँ उसी की वैल्यू है सिर्फ? ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। वन मौका यूनिवर्स, वन मौका, लेट्स सी। लोग आपका नेक्स्ट 10 days थोड़ा फियर्स मोड देखने वाले हैं। यहाँ पे आप थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि पास्ट में ये लोगों ने आपको थोड़ा सा ग्रांटेड लिया, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, और यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा ये लोग श्योर हैं कि यू विल नॉट वॉक अवे। ये एक पर्सन या एक ग्रुप भी हो सकता है, यू टेक इट, ठीक है, एज इट रेजोनेट्स, क्योंकि सबके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग है। I can see color green, color orange, color sky blue, color pink, color white, black, grey, red, orange. हो सकता है आपने अपने बालों में कलर करके रखा है, या आपने अपने बालों का कुछ करा है गाइस। ओके, लेट्स सी फॉर योर लव लाइफ। लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड इन कमिंग 10 days? लेट्स सी इन कमिंग 10 days यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे लेट्स सी, हेरोफिन। देखो आप ना कहीं से तो आपने कहीं से तो धोखा खाया है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे कहीं ना कहीं से कुछ फेस करते हुए नजर आ रहे हो। एक रियलिटी चेक आपको मिलने वाला है यहाँ पे, किसी का तो रियलिटी चेक यहाँ पे मिलने वाला है, इवन इन योर लव लाइफ। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे थे, या किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोच के बैठे थे कि ये तो भगवान से कम नहीं है, या ये तो बहुत अच्छा एक नेचर टेंडेंसी रखता है, इंटेंशन रखता है मेरे लिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा। आप मेरे को इन कमिंग डेज ना अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और अगर प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ योर गाइडेंस, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे जो आपके आसपास की एनर्जी है बहुत टॉक्सिक है। डेक नंबर 1 से एकदम ही ऑपोजिट है आपकी एनर्जीज। इफ़ दिस इज़ यू, लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ़ दिस इज़ योर रीडिंग, लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि आई थिंक वी नीड टू डू अनदर रीडिंग फॉर यू गाइज। We need to do another detailed reading only for you guys. If this is your reading, you really need some guidance in your life.
यस, इन कमिंग डेज आपको ना हर जगह से अभी ऐसा लगेगा कि आपको हर जगह से धोखा मिल रहा है, हर जगह से आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि नो वन इज़ योर्स। यहाँ पे आप अपने ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अभी इन नेक्स्ट कमिंग डेज ना आपको रियलाइज़ होगा कि आप सिर्फ आप ही हो अपने लिए। एक ऐसी फीलिंग आएगी, एक होता है लोनली और एक होता है अलोन। यू आर अलोन, फाइन, यू विल बी अलोन इन नेक्स्ट 10 days। यहाँ पे अलोन है, मतलब अलोन इज नॉट वीक, अलोन इज पावरफुल, ओके। लोनली इज वीक, राइट? यू नो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, आई होप सो। सो या दिस इज योर रीडिंग। अगर ये आपकी रीडिंग है तो लेट मी नो गाइज, आई वॉन्ट टू डू अनदर रीडिंग फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि यू रियली नीड गाइडेंस ऑन दिस थिंग, ओके। सो या ओके, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।